ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस सिग्नल एग्जामिनेशन, सोचने में बड़ा छोटा एग्जाम लगता है, बट वही बात है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर. इफ़ यू फेल इन सिग्नल, देन might be possible that you are not eligible to book your function one orals in the coming month or in the same month. So I have listed some points that if we will take care of these points, then it will help us to pass in signal examination. So सबसे पहली बात तो keep yourself surrounded by students और colleagues और batchmates जिनका सिग्नल का एग्जामिनेशन आपके साथ है, तो 1 घंटे आप लोग ग्रुप स्टडी ज़रूर कर लीजिए. दूसरी बात आप कर सकते हैं कि आप कार्ड्स बना सकते हैं, इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं, एंड यू कैन रिक्वेस्ट योर रूममेट्स और बैचमेट्स टू शो यू दीज काइंड्स ऑफ कार्ड्स एंड यू आर सपोज टू टेल दैट दिस इज रोमियो. अमूमन ये होता है कि हम लोग उल्टा याद करना शुरू करते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा सिग्नल एग्जामिनेशन 10 दिन बाद है. देन वी मग अप इन दिस वे दैट अल्फा मीन्स डेडा, मतलब अल्फा का मोस्ट कोड डेडा होता है. दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज वहाँ पे हमें लाइट्स दिखाई जाती हैं एंड हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम लोग ब्लॉक्स में अल्फा लिखें. हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ कि अल्फा का मोस्ट कोड क्या होता है. आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को. डिड्डा मीन्स अल्फा. दिस इज़ द वे वी हैव टू रिमेंबर. ओके, दैट इज़ करेक्ट मेथड ऑफ रिमेंबरिंग द योर मोस्ट कोड्स. फोर्थ थिंग वी कैन डू इज़, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं अभी अवेलेबल, उनको आप 1.25 पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये वही बात हो जाती है जो मतलब थोड़ी सी हमें मदद मिल जाती है ताकि हमारे आंसर्स जो हो वो करेक्ट हों. पांचवी बात हम कर सकते हैं अटेंड क्लासेस. जिस भी रेस्पेक्टिव एमडी से आप हैं, एमडी कांडला, एमडी मुंबई, हर जगह पे क्लासेस अरेंज करवाई जाती हैं. थोड़ी बहुत फीस लेते हैं वो, लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लासेस होती है. जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स होंगे तो वो ब्लॉग्स पे लिखना, ग्रुप्स पे लिखना, एंड वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है. तो 4-5 दिनों के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंस ऑफ कोर्स एज पर एमएमडी और एग्जामिनर. फॉर एग्जांपल, हर एक एमएमडी में अलग अलग एग्जामिनर का अलग अलग तरीका हो सकता है ये बताने का कि आपका सिग्नल एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है. तो दे इंडिकेट यू थ्रू सम कोड्स, फॉर एग्जांपल चार्ली. तो अगर वो क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि यही बंदा एग्ज़ाम लेने वाला है और ये सिग्नल एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये क्या इंडिकेशन देता है हमें. सिमिलरली जब आपके ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं और आपका ग्रुप स्टार्ट होने वाला रहता है तो भी एक सिग्नल या इंडिकेशन दिया जाता है दैट योर ब्लॉक्स आर फुल नाउ एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग योर ग्रुप्स. ओके, अगेन जब ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं तो फॉर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट द एग्जामिनेशन इज नाउ एंडिंग, it's finished. So then also examiner or surveyor gives some indication. तो वो तौर तरीका उसका उसका क्या सिग्नल का इंडिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लास्ट वाला जो ग्रुप था दैट वाज पैन. ओके, आई रोट पैन इन द ब्लॉक इन द ग्रुप, एंड आफ्टर दैट ही इंडिकेटेड समथिंग दैट द एग्जाम इज गोइंग टू फिनिश, एंड आई थॉट दैट इट वाज यू. सो आई रोट पानू इन प्लेस ऑफ पैन, एंड दिस वाज रॉन्ग. सो आई लॉस्ट माई 5 मार्क्स. सो ये गलती आपको नहीं करनी. तो इंडिकेशन जो होता है वो आप जब एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको ये बातें पता चलेगी. 7th पॉइंट इज़ प्रॉपर सीट सेलेक्शन इन द एग्जामिनेशन हॉल. ना आपको बहुत नज़दीक बैठना है सिग्नल के लाइट के, और ना ही ज़्यादा दूर बैठना है. आपको एक मिडिल वाला सीट और बीच में चौथा या पाँचवा बाय द रो आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपको जो लाइट्स है वो प्रॉपरली उसका विजिबिलिटी क्लियर रहे और उसका आपको प्रॉपर पता चले कि ये लाइट्स कौन सी डिस्प्ले की जाती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो. अगर आपको एक एक करके एग्जामिनेशन के अंदर बिठाया जा रहा है तो देन यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन. बट इफ़ यू आर लकी इनफ, यू आर गेटिंग मैनी सीट्स एम्प्टी, देन ट्राई टू हैव ए सीट ऑन दैट प्लेस देयर दैट इज़ नॉट सो क्लोज, दैट इज़ नॉट सो फार. बीच में बैठना है आपको. और 8वां पॉइंट तो ये है कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है क्योंकि ये प्रॉपर कंसंट्रेशन का सवाल है. तो आप एक दिन पहले अच्छे तरीके से सोएं. थैंक यू. जय हिंद.